Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Hope you all are fine and doing good. It's me महनूर वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स ऑफ द यूनिवर्स में। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट लेक्चर 19 है। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू जो है इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाऊंगी। साथ ही साथ इसके जनरल रूल्स को भी देखेंगे और इसकी कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में भी देखेंगे। सो स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को विद डेफिनेशन। तो ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कलेक्टिवली कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, आप जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें दो टाइप्स ऑफ डिजिट्स होते हैं जिनको कलेक्टिवली हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो दो टाइप के डिजिट कौन कौन से हैं? एक तो होते हैं एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं डाउटफुल डिजिट्स। ठीक है, सो डाउटफुल डिजिट, नॉन डिजिट्स, एक्यूरेटली नॉन डिजिट, और जो डाउटफुल डिजिट्स होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं कलेक्टिवली सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जांपल कैसे कि आपने टेबल की जो है वो लेंथ मेजर की, ठीक है। अब आपने जब उसको मेजर किया तो थ्री रीडिंग्स आपने उसके लिए, ठीक है। जब आपने फर्स्ट मेजरमेंट की तो क्या आपको रिजल्ट मिला 75.2739। सेम ही इंस्ट्रूमेंट से आपने दोबारा जब उसको मेजर किया तो आपके पास क्या रिजल्ट आया 75.2747। थर्ड टाइम जब आपने रीडिंग ली तो आपके पास क्या रिजल्ट आया 75.2758। तो आपने देखा कि मैंने तो सेम ही इंस्ट्रूमेंट से जो है वो रीडिंग्स ली है लेकिन फिर भी डिफरेंट आ रही हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि इन मेजरमेंट में कौन से आपके पास डिजिट है जो एक्यूरेट हैं, जो कॉमन आप सिंपली कह सकते हैं, विच इज़ 75.27। इसमें देखिए, इसमें भी है 75.27 और थर्ड रीडिंग में भी आपके पास 75.27 है। इसमें डाउटफुल डिजिट कौन से हैं? 394758, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रही हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए ना, इस मेजरमेंट में एक्यूरेटली नॉन डिजिट और जो डाउटफुल डिजिट्स हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें सिग्निफिकेंट फिगर मिला, ठीक है। फिर ये देखिए 75.2747 एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड डाउटफुल डिजिट कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरह 75.27 एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, ठीक है, तीनों रीडिंग्स में कॉमन आ रहा है। 58 डाउटफुल डिजिट, तो ये हमारे पास आप क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। कहने का मतलब ये कि किसी भी मेजरमेंट में जब हमारे पास एक नॉन डिजिट्स आ जाए, एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हों और साथ हमारे पास डाउटफुल डिजिट्स हों, तो उनको हम कहते हैं कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड डाउटफुल डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम देख लेते हैं अपने रूल्स को, जर्नल रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो 5 रूल्स हैं, देख लेते हैं फर्स्ट रूल को। रूल नंबर 1, नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। वो नंबर जो ज़ीरो नहीं होंगे वो हमेशा हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 16 इसमें कोई ज़ीरो है नहीं, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके अलावा आप जब देखेंगे, ठीक है, तो 47.872 कोई ज़ीरो इसमें है नहीं, नॉन ज़ीरो डिजिट है ना, सो ऑलवेज सिग्निफिकेंट। 25 इसमें कोई ज़ीरो है नहीं, तो ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। रूल नंबर 2 को आप ज़रा देख लें, विच इज़ ज़ीरो इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स और ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ठीक है, आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। सो जो ये कह रहे हैं कि रूल नंबर 1 ये था कि आपके पास जो भी नंबर्स नॉन ज़ीरो नंबर्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। अब ये कह रहे हैं कि जब दो नंबर्स के दरमियान आपके पास ज़ीरो आएंगे तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे 2009, यहाँ भी एक नंबर है, यहाँ भी एक नंबर है, इन दोनों के दरमियान ज़ीरो आ रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये रूल नंबर 2 है, ज़ीरो इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स। दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान जब ज़ीरो आएंगे तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर हो। अब दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आपके पास देखिए ज़ीरो आ रहे हैं, ठीक है, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान ज़ीरो आ रहे हैं तो ये आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह आप देखें सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आपके पास क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहे हैं, तो आप ये भी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर है। रूल नंबर 3 देख लें कि ज़ीरो टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट
सिग्निफिकेंट। मतलब आपके पास नंबर्स जब ज़ीरो आएंगे लेफ़्ट में, ठीक है, लेफ़्ट ऑफ द नंबर्स जब आपके पास ज़ीरो आएंगे तो वो आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे ये ज़ीरोज़ जो आ गई ये अब आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर आप देखें ज़ीरो है, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स थे पहले जितने ज़ीरो आ रहे हैं लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ पर सिर्फ एक 1 2 3 4 5, ये 5 जो है वो ज़ीरोज़ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है, विच इज़ 6। तो ये क्या कह रहे हैं कि जितने भी इस रूल के मुताबिक लेफ़्ट में जितने ज़ीरो होंगे वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब रूल नंबर 4 देख लेते हैं। रूल नंबर 4 देख लेते हैं। ज़ीरो टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट इज़ मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि जो आपके पास राइट साइड में ज़ीरोज़ आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो भी सकते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं भी हो सकते। तो दो सिचुएशंस बताई हुई हैं कि हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो दोनों सिचुएशंस को देख लेते हैं कि ज़ीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट। अब देखिए आपके पास जो पॉइंट के बाद जो ज़ीरोज़ आएंगे, ठीक है, पॉइंट के बाद जो देखिए ज़ीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, पॉइंट के बाद आपके पास जो ज़ीरोज़ आएंगे वो आपके पास सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। जैसे आप देखें 5.2 है, 0 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास ज़ीरो है ना, और किस साइड में आ रहा है, राइट में आ रहा है। किसके बाद आ रहा है, फ्रैक्शन के बाद आ रहा है, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो ये आपके पास सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जो ज़ीरो आपके पास राइट साइड पर आएंगे पॉइंट के बाद वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। अब जब दूसरा केस देख लें कि किस सिचुएशन में नॉट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है, ये मे नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो क्या है कि इफ़ द नंबर इज़ एन इंटीजर है, वो एक नंबर होगा उसमें कोई पॉइंट नहीं होगा। इफ़ द नंबर इज़ एन इंटीजर देन द सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जब आपके पास कोई नंबर एक नंबर होगा और उसमें कोई पॉइंट ही नहीं होगा तो उस टाइम जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो किस पर डिपेंड करेंगे, वो डिपेंड करेंगे लीस्ट काउंट पर। आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके लीस्ट काउंट पे डिपेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक नंबर है, ठीक है, 50,000। तो ये कह रहे हैं कि इसमें हमारे पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे। अब इस बात का क्या मतलब है, इसके लिए मैंने दूसरी एग्जाम्पल आपके लिए इंक्लूड किया, विच इज़ 80,000 8,000 सॉरी, ठीक है, 8,000 kg। अब आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट अगर 1 kg है तो फिर तो आपके पास ये जो ज़ीरोज़ है ये सिग्निफिकेंट है। 8 तो सिग्निफिकेंट है ही, ठीक है, लेकिन साथ में ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे। क्यों, क्योंकि आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट जो है वो अगर 1 kg है तो फिर ये आपके पास 3 के 3 ज़ीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। और एज 8 तो है ही सिग्निफिकेंट, तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल नंबर 5 देख लेते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा रूल था, रूल नंबर 4, कि मतलब आपके पास जब एक नंबर होगा उसमें कोई पॉइंट नहीं होगा तो उस टाइम जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो आपकी लीस्ट मेजरिंग जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने मेजर किया होगा उसके लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। लीस्ट काउंट का क्या मतलब है, आपकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू को जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू को मेजर करना हमारे पास लीस्ट काउंट होता है। सो वो आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो आपके लीस्ट काउंट पे डिपेंड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 8,000 लिखा था और 7 kg लिखा, तो मैंने आपको कहा इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते हैं। तो वो क्योंकि यहाँ पर मैंने जो है वो kg जो है वो 7 लगाया है, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता करना है कि किस तरह हमारे पास जो है इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो यहाँ पे मैंने kg लगाया है। तो अगर लीस्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जो है 1 kg है तो इसका मतलब यहाँ ये 3 के 3 ज़ीरो जो हमारे पास सिग्निफिकेंट है और 8 तो सिग्निफिकेंट है ही। तो इसी तरह हमारे पास एज अ रिजल्ट आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। रूल नंबर 5 देख लेते हैं, विच इज़
In scientific notation or standard form, the figures other than the power are significant। मतलब सिंपल सी बात है कि आपके पास ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ये 10 की पावर जो होगी या 10 जो होगा, ये आपने नहीं देखना होगा और सिंपल आपने ये नंबर्स देखने होंगे। ठीक है, 0 एट द राइट हमारे पास क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3 4 5, तो देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर। सिंपल सी बात ही, आपने ये 10 की पावर बस नहीं देखना, 10 और ये 10 की पावर जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको आपने नहीं देखना, या आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। ठीक है, लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म द फिगर्स अदर देन द पावर। ठीक है, अदर देन द पावर जितने भी आपके पास जो नंबर्स होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, अच्छा अब हम देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन, जो मैंने आपको कहा था कि हमने एडिशन में भी देखना है, सब्ट्रैक्शन में भी देखना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी देखना है। तो देख लेते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल क्या है सिग्निफिकेंट फिगर का, कि इन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रिटेन इन द आंसर शुड इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस इन एनी ऑफ द क्वांटिटीज बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसका मतलब ये है कि जब आप दो क्वांटिटीज़ को, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट उनको ऐड कर रहे होते हो या आप उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो, तो आपके पास जो मेजरमेंट आती है, जो आपके पास रिज़ल्ट आता है, तो उस रिज़ल्ट में आपने कितने, वो रिज़ल्ट डिपेंड करेगा, वो रिज़ल्ट बताएगा कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने अपने आंसर में लिखने हैं। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास आया 11.47.82985। ठीक है, इनको हमने क्या किया, ऐड किया, उससे हमारे पास ये रिज़ल्ट है। अब हमने जो वैल्यूज़ को, जिन क्वांटिटीज़ को हमने ऐड किया था, उनमें हमने देखना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास है। ठीक है, तो अब आप देखें किसके पास है, आप देखें यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे 5 थे, यहाँ पे 4 थे। अब यहाँ पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो यहाँ 1 है। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास है, इसके पास है। ठीक है, ठीक हो गया। ये नहीं देखना कि पॉइंट के बाद, आपने सारा होल देखना है। ठीक है, कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो आपके पास आएंगे। ठीक है, इसमें देखिए, इन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर, जब आप नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रिटेन, ठीक है, इन द आंसर शुड इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एनी ऑफ द क्वांटिटी बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो आपने सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले नंबर को देखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपने अपने आंसर को लिखना है। अब देखिए 11.47 पॉइंट के, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमने पॉइंट के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर लेना है, 8। ठीक है, सॉरी, तो आपने जो है वो करेक्ट कर लें कि आपने सबसे पॉइंट के बाद जितने भी डेसिमल के बाद आपके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले नंबर को ही आपने लिखना होगा। ठीक है, जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वही आपके, उतने ही नंबर्स आपके पास आपकी रिजल्ट में आएंगे। अब हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल क्या कहता है कि इन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग नंबर्स कीप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन प्रोडक्ट और क्वोशंट नॉट मोर देन दैट कंटेन इन द लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर। अब आपने इसमें क्या देखना है कि जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो। आपने इसमें क्या देखना था कि पॉइंट के बाद जिसके पास जो है वो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। यहाँ पर आपने सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना है। ठीक है, जिसके पास सबसे कम होगा, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। आपने 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये रिजल्ट आया। ठीक है, तो अब आप देखिए 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आपने आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं, यहाँ पे देखें आंसर में, यहाँ पर अब 1 2 3, तो पॉइंट के बाद आपके पास जो है वो 0 आ रहा है। ठीक है, ये देखें मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको कि सबसे कम पॉइंट्स वाले, सबसे कम पॉइंट्स वाले, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले नंबर को आपने लिखना है। तो सबसे कम क्या है, 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3। तो देखिए यहाँ पर कि छोटा ये है, ठीक है, इसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है,
लीस्ट कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे देखिए 1093 सिग्निफिकेंट फिगर्स और यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक हो गया। सो ये आपका आंसर। अब ये तो हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा, ठीक है। ये सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था, ये 45.26 को मल्टीप्लाई किया 2.41 के साथ, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आया, 109.0766 आ गया आपका रिजल्ट। ठीक है। तो आपने इसमें क्या देखना है कि जो सबसे इन दोनों में जो आपने दोनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई की, इनमें देखना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास हैं। तो इसके पास देखिए 1 2 3 4 है, इसके पास देखिए 1 2 3 है, तो इसके पास कम है ना 3 है, तो आंसर में भी हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने होंगे। तो 1 2 3, तो 109 और 7 पॉइंट आ जाएगा, ये इसका आंसर। अब हमने ये मल्टीप्लिकेशन में देखा, अब डिवीजन में देखें, इन दो क्वांटिटीज़ को आपने ऐड करना है, ठीक है। और दोनों ये हमारे पास डिवीजन के लिए, तो दो क्वांटिटीज़ ऊपर ऐड हो मल्टीप्लाई हो रही हैं, सॉरी, और नीचे एक क्वांटिटी डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इनको सिंपली मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जो है आपने इसको सॉल्व करना है। तो आपके पास ये आंसर आएगा 1.4576898 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो अब आपने यहाँ पर देखना है कि हमारे पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास है। तो इसके पास देखें 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 है इसके पास। ये तो आपने नहीं देखनी है, तो आपने सिंपली सॉल्व कर लेनी है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसके पास 1 2 3 है, इसके पास 1 2 3 4 है, तो सबसे कम इसके पास है, यानी 3.64 के पास है। ठीक है। तो हमने क्या देखना है, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स लिखने हैं, 2 नंबर्स। तो अब आप देखें 1.46, यहाँ से हमने वैल्यू को टर्मिनेट करना है, ख़त्म करना है। तो अब यहाँ पर राउंडिंग ऑफ वाले रूल्स लगेंगे। जब आप नंबर को क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, तो यहाँ पर वो रूल लगेंगे। ठीक है। कैसे लगेंगे ज़रा देख लें। यहाँ पर है 1.45, ठीक है, यहाँ तक हमने 2 नंबर्स लेने हैं, ठीक है, 2 नंबर्स पॉइंट के बाद लेने हैं। तो यहाँ पर अब 5 आ रहा है। अब 5 से अगला नंबर आप देखें, तो यहाँ पे ये जो नंबर है 7 है, ये 5 से बड़ा है ना। तो फिर आपने क्या करना होगा, ये ज़रा मैं थोड़ा रिमूव कर देती हूँ, आप क्लियर हो जाए। यहाँ तक हमने नंबर्स लिखने हैं, ठीक है, 5 तक। अब यहाँ से हमने नंबर को ख़त्म करना है, टर्मिनेट करना है। तो क्या आप करेंगे कि यहाँ पर 5 है, ठीक है, और यहाँ इसके बाद वाला नंबर क्या है, 7। अगर ये 7, अब देखें ये क्या होगा, यहाँ हमारे पास क्या है 7, तो ये 7 जो है, अब ये 5 छोटा है और 7 बड़ा है। तो इस सिचुएशन में जब हमारे पास प्रीवियस नंबर जो है वो छोटा होगा, तो फिर हमने क्या करना है, इस नंबर में +1 करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 है, देखिए अब ये 5 से बड़ा है ना, यहाँ 5, ये 5 है, तो 7 जो है वो बड़ा है। तो 5 यहाँ पर हमने 5 में क्या करना है, +1 कर देना है। तो +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 1.46 आपके पास आएगा, मल्टीप्लाई 10⁻³ मेरा कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर जो आपके पास नंबर होगा, तो आपने ये देखना है कि ये 5 से ग्रेटर है या 5 से स्मॉलर है। अगर 5 से ग्रेटर है तो आपने +1 करना है, ठीक है। 5 से अगर 5 से ग्रेटर है तो फिर आपने जो है वो क्या करना है, +1 करेंगे आंसर में, ठीक है। और अगर 5 से जो है वो लेस है, 1 2 है, 3 है, तो फिर आपने क्या करना है, वो नंबर एज इट इज़ आपके पास आएगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो फिर उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, देखना है कि प्रीवियस नंबर, अगर प्रीवियस नंबर हम आपके पास ऑड है तो उसमें +1 करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रीवियस नंबर इवन है तो फिर वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास ये नंबर जो है छोटा होगा, तो फिर आपने ये नंबर अगेन जो है वो रूल राउंड ऑफ के सेकंड रूल में आपने वो नंबर नीचे ऐसे ही उतार लेना। मतलब अगर 5 है ना और दूसरा प्रीवियस नंबर आपके पास या तो 7 है, तो फॉर एग्जांपल 2 है, तो आपने एज इट इज़ 5 को उतार लेना, ठीक है। पहला रूल क्या था कि अगर आपके पास जो है वो 5 से ग्रेटर नंबर आएगा तो आपने उसमें +1 ऐड करना है। सेकेंड रूल क्या है कि अगर 5 से छोटा नंबर आएगा, ठीक है, जो अगला नंबर होगा वो 5 से छोटा होगा, तो फिर आपने एज इट इज़ 5 लिखना है। और अगर 5 ही अगला नंबर होगा तो फिर आपने क्या करना है, अगर जो प्रीवियस नंबर है वो इवन है तो उसमें ऑड है तो उसमें +1 कर दें, और अगर इवन है तो एज इट इज़ उतार दें। तो यह था आज हमारा लेक्चर हमारा 19, जो कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स था। सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है।
और लेक्चर 18 भी आप देख लें, उसमें हमने जो है वो असाइनमेंट 1.4 की थी। आप जो है अगर आपको लेक्चर के नोट्स रिक्वायर्ड हैं तो आप जो है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर जो है वो शॉर्ट्स अपलोड किए हैं, 1 बाय 1 लेक्चर के मैं जो है वो शॉर्ट्स जो हैं वो अपलोड करती रहूँगी। आप वहाँ भी मुझे सपोर्ट करते रहें। आपके कमेंट्स से, आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। इसी तरह जो है वो सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे जिसमें हम इसकी एग्जांपल करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की, क्योंकि हम सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। तो हमारा लेक्चर 20 होगा जिसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर की एग्जांपल करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।